स्माइल डेंटल क्लिनिक जो कि अवंतिका कॉलोनी एमडीए में स्थित है। वहाँ पे पिछले 10 सालों से डॉक्टर अनुपम अग्रवाल जो कि मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि पेशेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हमें ठंडा क्यों लग रहा है। ठंडा लगने के 2-3 मेन कारण होते हैं। उनमें से हर कोई को ऐसा लगता है कि सब कारण एक ही हैं और सब लोग सेंसोडाइन या इस टाइप के थर्मोसील पेस्ट यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि ठंडा लगना एक तरीके से हमारे लिए एक अलार्म की तरीके से काम करता है। वो एक अलार्म होता है जो हमारे को ये बता रहा होता है कि हमारे दाँतों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसे अगर हम शुरुआत की इसी स्टेज पर जिसमें वो ठंडा लग रहा है, हम किसी डेंटिस्ट को दिखा लेंगे और वो सही से प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बहुत शुरुआत में पकड़ में सही हो जाती है। इसी चीज़ का प्रॉपर टाइम पे ना दिखाने के कारण और घर पे ही उसकी रेमेडी यूज़ करने के लिए कि पानी पीना बंद कर दिया, ठंडा आइसक्रीम खानी बंद कर दी या पेस्ट लगाने यूज़ कर दिए, उससे क्या होता है शुरुआत में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन लेटर ऑन 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद उन्हीं दाँतों में इंसान को गरम लगना, खाना फंसना, दर्द होना शुरू होता है। तब पता चलता है कि दाँत सड़ गया है, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी की ज़रूरत है या निकालना पड़ेगा। ये सब स्टेजेस आती ही तब हैं जब हम उस स्टेज को क्रॉस कर चुके होते हैं। तो अगर हम उस स्टेज को फर्स्ट अलार्म मानकर अपना चेकअप करवा लें, तो अगर वहाँ एक बहुत छोटी सी कैविटी है जिसकी वजह से वो ठंडा दे रही थी, लगा रही थी, उसे हाथ के हाथ बहुत अच्छी फिलिंग मटेरियल या मसाले जिसे बोलते हैं आम भाषा में, वो भर के उसे वहीं पे रोका जा सकता है। देखिए, सही और गलत मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अगर मैं कहूँगी हाँ ये सही है तो सब यही करने लगेंगे, लेकिन ये करना गलत है निश्चित तौर पर। हाँ, ये बात सही है कि तंबाकू खाने वालों को दांतों में दर्द नहीं होता, तंबाकू लगाने से उसमें दांत में कुछ समय के लिए दर्द रुक जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तंबाकू खाना या तंबाकू लगाना शुरू करें। ये सब चीज़ें एक तरीके का आप समझिए विष हैं, पॉइज़न है। तो जब भी कोई कीड़ा होगा, कोई भी चीज़ नुकसान दे रही है या कोई नसों में दर्द हो रहा है, अगर हम वहाँ पर ऐसी चीज़ें लगाएंगे जैसे चूने का कत्था, ये सब चीज़ें लोग रेमेडी यूज़ करते हैं या क्लोव ऑयल वगैरह लगाना, लौंग का तेल वगैरह लगाते हैं, वो उस पर्टिकुलर समय पर उस चीज़ को दबा सकती हैं। लेकिन हर इंसान को ये समझना चाहिए, दांत एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बार सड़न शुरू हो गई तो वो किसी भी तरीके से खुद नहीं रुकेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रोटी में अगर एक फंगस लग गई और सड़न शुरू हो गई, तो आप उसके ऊपर कितने ही स्प्रे डाल दीजिए, जब तक आप उस पार्ट को हटा के रोटी पे से अलग नहीं करेंगे, बची हुई रोटी को रोक पाना मुश्किल है। इसी तरीके से दांतों में अगर सड़न शुरू हो गई, हम उतने हिस्से को हटाकर उसको पूरा भर देंगे तो वो रुक सकता है। पर आप ये दर्द के लिए नुस्खे यूज़ करते रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर फैलता जाएगा और उसी कारण आजकल लोगों को इतनी भयानक कैंसर और ये सब बीमारियों को देखना पड़ रहा है दांतों से रिलेटेड। उसका कारण यही है कि हम दबाते रहते हैं उन्हें इन सब चीज़ों से, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम लोग टाइम रहते अपने दांतों की पूरी तरीके से सफाई नहीं रख पाते और उसके कई कारण होते हैं। कई बार इंसान दिन में, बहुत से पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हमने शुरुआत से बचपन से दिन में 2 ही बार ब्रश किया है, कभी लापरवाही नहीं करी। होता क्या है, हमारे दांतों का पैटर्न होता है, पैटर्न इन द सेंस कि हमारे हर किसी को एकदम बिल्कुल बढ़िया दांतों का पैटर्न नहीं मिला हुआ होता। किसी के दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े होते हैं या एक आध दांत कभी किसी ने निकलवा लिया होता है। उन छोटी छोटी चीज़ों को उस समय ध्यान में नहीं दिया जाता कि हमने बचपन में एक दाढ़ निकलवा दी थी और वो लगवाई नहीं। जब बीच में से एक दाढ़ हट जाएगी तो बाकी बचे हुए दांत नेचुरली उस जगह को भरने के लिए फैलना शुरू कर देंगे। ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। या हमारे दांत थोड़े बहुत भी टेढ़े मेढ़े हैं तो बीच में खाना जो भर रहा है या गंदगी रुक रही है, वो हमारे नेचुरल ब्रश करने से कभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप देखेंगे विदेशों में हर जगह पर एक राशन कार्ड की तरह बिल्कुल एक कार्ड बना हुआ है जहाँ पे लोग बिना सोचे और समझे एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में जाकर क्लीनिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। क्योंकि जिस मशीन से, जिस पानी की धार से हम लोग मशीन से क्लीनिंग करते हैं, वो दांत की हर उस जगह से जाके गंदगी को हटा देता है जो कि आपका ब्रश कभी नहीं निकाल सकता। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग की एक अपनी वैल्यू है और खुद ब्रश करने की डेफिनेटली एक अपनी वैल्यू है। तो अगर हम टाइम रहते इस गंदगी को जो मसूड़ों में भर रही है हटाते रहें या सफाई करवाते रहें, तो हमारे मसूड़ों में वो सूजन नहीं आएगी और उनका गैप आना या उनमें उनका फैलना या मसूड़े उतरना जिसे बोलते हैं या पायरिया की शुरुआत होना, वो सब नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के लापरवाही से बढ़ती हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम शुरुआत में एड्रेस करके दिखा लें या समझ लें या हमें कोई गाइड कर दे इस तरीके से कि ये क्यों हो रहा है, हमें सही कारण पता चल जाए, तो हम उसे वहीं पर रोक सकते हैं।
देखिए, आप हमारे क्लिनिक को मेरे ख़्याल से आप पहले भी कवर कर चुके हैं। हमारे क्लिनिक में जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसा जिसको लोग आरसीटी इतना बेसिक ट्रीटमेंट समझते हैं, मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की स्पेशलिस्ट हूँ। 10 वर्ष मुझे सिर्फ़ क्लिनिक में हुए हैं, बाकी मेरे पास पुराना 8 साल का और टोटल 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आज की तारीख में मैं ना केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ कि कैसे एडवांस टेक्निक से रूट कैनाल होता है। उसका कारण ये है कि हम लोगों के यहाँ रूट कैनाल एक 3D टेक्नोलॉजी से होता है। 3D जैसे कि आप लोग देखते होंगे एक लेप्रोस्कोपी टेक्निक से एक कैमरे में देखकर एक सर्जरी किया जाता है। ऐसे ही अगर आप देखें हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम एक माइक्रोस्कोप टेक्निक से, माइक्रोस्कोप यानी कि जो कि 25 से 50 गुना हमारे दांत की इमेज को बड़ा करके, नसों को बड़ा करके हमें दिखाता है, उसे हम सामने देखकर प्रत्यक्ष उस पे उसकी सफाई करते हैं और उसमें मसाला भरते हैं। ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर जैसे कि अमूमन किया जाता है, मेरे यहाँ वैसा ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है। हम उसे प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो पेशेंट के असिस्टेंट या अटेंडर होते हैं उन्हें भी दिखा सकते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि एक नस है, 2 नस है, 3 नस है, एक तरीके से एक ब्लाइंड प्रोसीजर में किया जाता है अमूमन रूट कैनाल। जबकि हमारे यहाँ हमें एग्जैक्टली हमारे पास एक सीटी मशीन है जो दांत का सीटी लेती है, जैसे कि ब्रेन का सीटी होता है। तो हमारे को इवन ये भी पता होता है कि इस दांत में इलाज करने से पहले कितनी नसें हैं। तो कोई तुक्केबाजी या कोई ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है, हमें एग्जैक्ट पता है कि इसमें 2 नसें हैं, 3 हैं या 4 हैं, और उसे भी हम देख कर अंदर गहराई तक 50 गुना बड़ा देख कर साफ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में वर्ल्ड का सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है। इससे ऊपर आज तक ना अभी तक कुछ आया है, ना अभी आने की कोई उम्मीद है, क्योंकि हमने एक तरीके से हमने पूरा उस चीज़ को एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो उसके लिए बहुत दूर दूर, इवन दिल्ली और गुड़गांव से लोग आते हैं, जिन्हें भी इस बारे में दिल्ली के लोग रेफ़र करते हैं, क्योंकि इवन ये सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ इन अ क्लिनिक होना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। पूरे इंडिया में गिने हुए क्लिनिक होंगे जहाँ पर सीवीसीटी और माइक्रोस्कोप और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता हो।